चुप, आप पढ़िए सब चुप। लेकिन कलकत्ता से खाल कर सुना जंग क्या वहां पैसा 60,000 लगा है, इसलिए मुंह हम बढ़िया सुना। इसलिए उन पैसों से औलादों को पढ़ाओ जो तेरा बेटा दिन रात मोबाइल देख के गलियों में आवारा के तरह घूमता है। अरे उन बेटों को इतना पढ़ा दे ताकि दूसरे के चौखट पर जाके गुलामी न करना पड़े। जब कहीं जाए तो हक छीन लिया करे। तुम्हारा बेटा मजबूर हो गया, क्या हमारा बेटा रंग पुचड़ा के लिए पैदा हुआ, क्या टायर दुकान में रहने के लिए पैदा हुआ? अरे जो मुसलमान का बेटा 12 साल की उम्र में 30 पारा का कुरान हिफ्ज कर सकता है, वो बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जब 12 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन सकता। 12 साल के बेटा पूरा 30 पारा सीना में जो बेटा उतार सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है। लेकिन तूने पढ़ाया नहीं। मुसलमान कब तक पढ़ाता है? जब तक गांव में टेम्पू आया तब तक। टेम्पू घुसा, इतना बड़का बड़ा बचपन सब जूता मोजा पैंट शर्ट टाई टिफी, लड़का है 8 किलो किताब 10 किलो, जबरदस्ती टेम्पू में चढ़ा दिया। जब तक टेम्पू चला तो तब पढ़ाई चली। टेम्पू पढ़ता है, टेम्पू से हम लोग पढ़े, हम लोग जानते हैं मुसलमान कितना पढ़ाता है। खाली जब तक नहीं पढ़ेगा 8 साल 7 साल 6 साल बोले हमारे 3 गो लड़कों ने पढ़ो इंग्लिश मीडियम में, बोलो खर्चा बड़ी सेटा मरवा में बैठी 1 टका पकौड़ी खेक कहता नहीं पढ़ाता। बस 5वां तक पढ़ा, फुसका फुसकी, 6वां गोहरा गोहरी, 7वां लुंगी समता समती, 8वां झला झपटा फेंका फेंकी, 9वां मिस्त्री संग, 10वां रंग पचड़ा, 11वां 3 तला ऊपर में पचड़ा करो बेटे। लटकल हो लागू बादुल रहे की बोलो रे वो टेम्पुआ बोल गेलो पुरान में। पढ़ाई खत्म। पढ़ाओ, गेट मार्बल टाइल से मत लगाओ, बेटों को झोपड़ी में रख के पढ़ा। कुरान पढ़ा दो ईमान बच जाएगा, शरीयत पढ़ा दो अकीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ा दो देश बचाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ मजार नहीं जाना। गौसे आजम के दरबार तू नहीं जा सकती, लेकिन गौसे आजम के नाम पे घर में नियाज तो कर सकती हो, फातिहा तो करा सकती हो। तुम गौसे गरीब नवाज के यहाँ नहीं जाओ, लेकिन अपने घर में कुरान तो पढ़ सकती हो। सब औरतें कुरान लाती है, सबके घर घर में कुरान शरीफ है, लेकिन कोई बहू कुरान शरीफ पढ़ती है? सब अलमारी में बुक नहीं पढ़ती है। एक औरत को पूछें ये कुरान शरीफ कहन पढ़ते हैं, पढ़ लेना चाहिए? बोल हाँ मौलाना साहब, ससिया मरतो तखन पढ़बो। या अल्लाह है मालिक, सास के 40वां पढ़ने लिए कुरान शरीफ बहुत सब लाती है। हर वह इंतजार करे ससिया मुड़ते कखन जब कुरान शरीफ खोलवे, हर ससिया खड़ा हो हिलबुन कर। कुरान लाए हो तो कब पढ़ोगे? अलमारी में बुक, सामने टीवी मोबाइल, इनको छोड़ दो। और तू कनीज़े फातिमा बन जा, शोहर बाहर से घर आ जाए तो सलाम कर देना, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन आजकल हमारी बहू बेटियां सलाम करेगी नहीं करती है, कितनों कमा के। हर लड़का माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत बीवी से करता है ना, करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करना चाहिए, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करना चाहिए। लेकिन आजकल माँ को कौन देखता है? हमने 45 साल की माँ को मैंने कपड़ा धोते हुए देखा, 20 साल जवान बेटा का। मैंने कहा आप कपड़ा धोते हैं? बोले हम वहां से लड़का कपड़ा है, शादी नहीं दी है ना, माँ शौक से धोती है कपड़ा। 45 साल उम्र है माँ की, बेटा की उम्र 22 साल। माँ खाना कहाँ है? बेटा वहाँ है। माँ मेरी गंजी, माँ मेरा, माँ पैंट कहाँ, वहाँ मेरा शर्ट कहाँ? माँ करते जाता बेटा, माँ कहते जाता बेटा, माँ 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 सुनते जाती, सब काम माँ करती है। मेरा बाबू मेरा बेटा है, बहू आएगी, हर काम माँ करती, बिस्तर तक बेटा बिछा के देती है माँ।
ये है माँ की मोहब्बत। लेकिन ये नौजवान अनपढ़ रहोगे, शादी होगी, घर में बीवी घुसी, बीवी आते आते जिस माँ के कदम में जन्नत दिन रात माँ माँ करता था, बीवी आते आते क्या जो हुआ, वो बीवी नहीं जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी को उठा। जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके फतेहपुर में नहीं। ये सब बात जो है ना मदन कटा ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दौड़। कसम खुदा की हजरत, जिस माँ के कदम में जन्नत, बीवी एक फूंक सरिया के मारी, बेटा जन्नत से दूर। अब हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले का है, माँ बाप से रहते हो ना साथ में? बोले अलग रहते हैं। बोले माँ बाप से मोहब्बत करो, झारखंडी से कम करो। बोले हजरत कम से कम 1 बोतल पानी पड़ देते ना। हम बोले 1 बोतल नहीं, 2021 में छोड़ दिए, हम अब पूरा चापाकले पढ़ने लगे। 1 बोतल में क्या हो, पूरा खानदान गोतिया भयात कवरेज एरिया बाहर, तो ये पूरा बोतलें नहीं चापाकले पढ़ देते, पीते रहो ना आते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। तू पढ़ाना हुआ पानी मत पियो, तू सजदा करो, नमाज पढ़ो, तेरे चेहरे में रोशनी होगी। नमाज पढ़ के चलोगे तो नबी के अल्लाह व रसूल का तेरे ऊपर करम होगा, औलादे पैदा होंगे। आपके यहाँ श्री साहब कसम खुदा आज के जलसे का जवाब नहीं लग रहा है कि 10 मिनट और हम बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट और बोल। बेटा कहाँ उठ के जा रहा है? ईद लगे कहाँ से, अजमेर से चल रहा है, बैठने रहे। हाँ माशाल्लाह, बेटा बेटा बहुत अच्छा। अल्लाह ताला इस बच्चे को इस गौसे आज़म के जलसे के सदक़े में इनकी रोशनी और आँख में तंदुरुस्ती अता कर दे मौला। कहिए आमीन। खुदा ने आज तक माशाल्लाह बड़ा अच्छा। जाओ बेटा समीर गाड़ी घुमाओ। इमाम साहब बड़ा अच्छा है, कल भी परसों भी जलसा 2 बज गया लगता है ना। आप कह रहे थे 1 बजे तक खत्म, कहाँ आप बोले थे 1 बजे तक चलेगा, लास्ट में 12 साढ़े 12 तक चलेगा। हम बोले जहाँ झारखंडी जाता है वहाँ 12 बजता ही नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। और 10-5 मिनट बोल दें कहे मचल के सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो नौजवानों याद रखना, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सफर में पढ़ाई के लिए बगदाद जाने लगे। आपने 12 सुना होगा, माँ ने अशरफियाँ सील दी थी, आपने सुना होगा। डकैतों ने घेर लिया, लेकिन गौसे आजम झूठ नहीं बोले, कह दिया मेरे दामन में मेरी माँ ने अशरफियाँ सी दी है। तो गौसे आजम के वो सच के सदक़े में तमाम चोरों ने, डकैतों ने गौसे आजम के हाथों पे तौबा किया, तमाम मुरीद बन गए। कहिए सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम की जिंदगी। इसलिए नौजवानों तो अपने घर को संभाल। उन बाप से गुजारिश है जिनके बेटे के हाथ में मोबाइल है, आज के बाद से गली में यहाँ वहाँ जो मोबाइल खेलता है उनको बंद करो। अपने अपने बेटों पर पाबंदी लगा। शराब आहिस्ते से पिएगा, फिर जुआ खेलेगा, फिर घर से गायब, फिर देखो छादन रहते दे बहरादन पिणियादन, रिश्ता लोग नहीं करेगा, बोले वहाँ लोग जुआ खिलाओ, बोल ताश खिलाओ, ये भी कहेगा। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। आजकल लॉटरी ताश जुआ कमाई शक्ति ने शर्म होनी चाहिए। तो मुसलमान हो, जब तक ताश की पत्तियां तेरे हाथ में रहेगी उस वक्त तक तेरा हो ख्वाब हथेली खिंजीर के खून में डूबा रहता है। उतना बड़ा पाप ताश की पत्तियां उठाने से तुम्हें मिलेगा। ए लोगों, हाथ को कभी खून खिंजीर के खून में न रंगो, बल्कि हाथ से पाक कुरान के पारा को उल्टाओगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। हाथ अल्लाह ने दिए, कभी कुरान छुआ है? शर्म होती है? ताश खेलते हो आप लोग? नहीं, आप लोग सब ठीक ठाक। मुझको दोबारा मत बोलाना, झारखंडी कोई तकलीफ नहीं, मैं हक बोलता हूँ। हम तरह बढ़िया कहीं ना जाओ। 1-2 शायर में करी मैं जन्नती मुसलमान। अरे बाप, 50 टका जन्नत, 100 टका दे दीजिए, बड़ा दीवाना जन्नती मुसलमान। हम जाएंगे, हम ठिकाना तरह की, हम अपने ठिकाना नहीं, हम जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे। 50 टका हम जन्नत का सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। वो आपका अमाल अच्छा होगा, अंजाम।
इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाए, घर में कानून बनाए, डेली नहीं, रोज नहीं, पर दिन, हर दिन, डेली नहीं, एक दिन जुमा के दिन में ये इरादा बनाए कि आज सप्ते की ईद है, मेरा शोहर जुमा पढ़ने जो मस्जिद जाएगा, हम जल्दी नहा धो के कुरान खोल के एक रुकू ही सही, चंद आयत ही सही, ना तो कुरान खोल के देख के बोसा लेकर ही सही रख देंगे, ताकि शोहर आएंगे जुमा पढ़ के और हम शोहर के सामने जाएंगे, शोहर को सलाम करेंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक दिन सप्ताह में मामूल बना लीजिए माँ बहने, सलाम का रोज तो नहीं, एक दिन तो कीजिए। अब जुमा दिन यहाँ साल में एक दिन नहीं करती है, 12 महीना चुप। ईद में अरे बाप जीद, ईद में ईदगाह से आइए, एकदम बीवी से दूरी हम खड़ा हो तो पाया हो रहे टाइम को सलाम करबो, एक बच्चर में एकदम ला तो चौकीदार रहे, ईदगाह से आप करो, बोलो हाँ आप करो, ठीक है तैयार है, कसम खुदा दुआरी में आइए एकदम बीबी अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन याद रखना माँ बहने, कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में बालों पे वो लगा लेती, लेकिन मौला अली घर आ जाते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर अली को सलाम कर लेती। लेकिन आजकल करेगी नहीं करेगी। नौजवानों, अब तू जाग, तू तैयार हो जा, बीवी सब नहीं करती है कोई बात नहीं, अब की जुम्मा तू कर सलाम, अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम करना ये हजरत अली की सुन्नत। जुम्मा पढ़ के आना, अपनी बीवी सलाम, दूसरे एक नहीं, वरना चुरे जाए। अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हम, पलामो डील गढ़वा तरफ बोल दिए, तकरीर कर दिए कि अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत है। वो लड़का क्या क्या जुमा पढ़ के घर आया और कुछ नहीं सोचा, झारखंडी साहब ने तकरीर किया है कि अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, हजरत अली की सुन्नत है। यही सोच के नौजवान लड़का घर आया और जुमा पढ़ करके आराम से घर पहुंचा, सोचने लगा या अल्लाह, जलसे में जाते हैं हर मौलाना कहता है कि माँ से मोहब्बत करो, माँ बाप को सलाम करो, लेकिन ये झारखंडी बाबा ने कहा कि तुम्हारी बीवी नहीं कर, तुम सलाम करो, और नबी की सुन्नत है, चलो आज हम सुन्नत अदा करेंगे। यही सोच के नौजवान लड़का घर जुमा पढ़ के घर घुसा और ठीक घर वहाँ कदम रखा और बीवी सामने आ गई तो अपनी बीवी कह दिया अस्सलाम वालेकुम। बीवी खड़ से खड़ी, पर तुम्हें तो दादा कैसे लग रही है इसके, बोला अस्सलाम वालेकुम। बोला अच्छा जुम्मे दिन तो थथनुआ ठीक नहीं रहता उनकी, फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोला लागो तो हम मक्कास घुरी आलन की ऐसी नहीं तो नहीं, जुम्मा दिन चेक करी देखिए, घर वाली खाली मुँह में देखेगी और झारखंडिया तकरीबा अमल कर लेकिन कसम खुदा की चलिए मेरे साथ मेरे घर अभी करमटान, गेट खोलेंगे, फ़ोन करेंगे, उठाएगी फ़ोन, गेट खोलेगी, पहले सलाम, बाद में बैग पकड़ो अंदर जाएंगे, ये दस्तूर है। 4 बेटियां हैं, बरकतें इतनी है कि चारों की शादी मुकम्मल दे करके मैं खुशहाल हूँ। अब मैं हज की तैयारी में लग गया हूँ, दुआ करें। और मैं अकेले नहीं, बीवी को भी लेके चलेंगे। मोहब्बत जब जिंदगी कटाए है, अल्लाह ने दौलतें दे दी, शोहरत दे दी, सब कुछ दिया है, दौलत किस काम के आएंगे भैया, घर मकान तो है। अब हज की तैयारी दुआ करें, बहुत जल्द, तेजी के साथ, बहुत जल्दी ही दोनों जाने की तैयारी में है। अल्लाह ताला ये मेरे अरमान को पूरा करे। सबों के दिलों की अरमान है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कसम खुदा की एक साथ जिंदगी कटाओ, मोहब्बत है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं आयशा मुझे पानी पिला। हजरत आयशा सिद्दीका कौन? आयशा वो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अज़वाज में से एक अज़वाज, बीवियों में एक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत है ना,
सबसे तो मोहब्बत करते थे मेरे आका, सबसे एक बैक होता, सबों से एक तरफा मोहब्बत एक तरफ करते थे। ऐसा पानी पी रही थी, आका फरमाते ऐसा क्या है? का हुजूर मैं पानी पी रही हूँ। कहा ऐसा जल्दी पिला। ऐसा जल्दी जल्दी पी के थोड़ा पानी आधा बच गया, ऐसा घड़े के करीब जाने लगी, सोचा दूसरा पानी निकाल के आका के बारगाह में पेश करेंगे। आका फरमाते ऐसा गिलास में क्या है? का हुजूर मैं पी रही थी, वही आधा पानी बचा है। आका फरमाते ऐसा उसी गिलास को, उसी पानी को पेश किया जाए। ऐसा सिद्दीक़ा पानी पी रही थी, आका फरमाते पानी लाओ। कहा या रसूलल्लाह मैं ये पी चुकी हूँ, आधा पी गई हूँ। आका फरमाते ऐसा वही पानी लाओ और उसी गिलास को लाओ। जब लेके करीब आ गए, आका फरमाते ऐसा ये बता तूने इस गिलास में लब कहाँ लगाई थी, यानी कहाँ होंठ लगा के गिलास में पानी पी थी? ऐसा बता दो, हम भी वही होंठ लगा के पानी पी के अपनी उम्मतियों को एक नसीहत दर्स दे देंगे कि एक बर्तन में पानी पीना ये प्यारे नबी की सुन्नत है। एक बर्तन में पानी पीना ये गुनाह नहीं है। अगर मियाँ बीबी एक प्लेट में खाना खा ले तो गुनाह नहीं, नबी की सुन्नत। यही तकरीर एक जगह कर दी। लड़का सुबह उठा, बीबी का है एक गिलास पानी निकालने घड़वा से निकाला, बोलिया था तो पिए रहा हमरा दे। अब उसकी बीबी बोली क्या हुआ, इसे बतवा क्या बोल रहे? बड़ सुन्नत अदा करवे तो चुपचाप दी। बीबी आधा पानी पी लिया, गिलास का आधा ला के दे दिया। उसके बाद जब सामने आई बीवी तो अपने बीवी कहता है बोल तुम मुँह कहाँ लगा ले गिलास, अपना होंठ कहाँ लगाई थी? बोल यहाँ। बोल हम भी यहीं लगा के पानी पी के नबी की सुन्नत अदा करेंगे। बस दोनों मियाँ बीवी का ये मंजर उसकी माँ कहाँ से देख रही थी। अब दोनों मियाँ भी मंजर देख लिया। जो ही पानी पीने लगा उसका बेटा, माँ माथा पर के बाहर बोली अब ने बचबो कयामत ये है। क्या हुआ? बोल की हतो हमर घरा बर्बाद भे गेलो, ये के गिलास पानिया पिए लागलो दियो गोटा। अभी भान भान के चल भे अब दुनिया नया नया तो तोहने कल खिना पी देखिए। लेकिन ये नबी की सुन्नत है, ना पिए ये आदब है। अरे पी ले मोहब्बत है। शोहर का नाम बीवी ना कहे ये अदब है, बीवी शोहर का नाम कह दे ये मोहब्बत। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। और नौजवानों तू इतना करना बीवी से मोहब्बत कि तुम्हारी बीवी की कहीं नज़र गलत ना जाए। हमेशा श्रृंगार करे तो तेरे नाम का करे। और जो बीवी शोहर के नाम के श्रृंगार करती है, काजल पाउडर चेहरा सजाती बाल संवारती, किताबों में आया है जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, शोहर के नाम पे करे श्रृंगार तो सवाब।